हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। तो रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग अगले 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे, जिसके साथ आप कनेक्ट है, लव रिलेशन में है या शादीशुदा है, तो उनके लिए आपकी करंट एनर्जीज क्या है। फिर देखेंगे जो आपके साथ कनेक्ट हैं सेजिटेरियस, तो उनकी आपके प्रति करंट अगले 72 आवर्स के लिए एनर्जीज क्या रहेंगी, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, कुछ भी कहें, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, तो चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे, तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं तो उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, उसी के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आपकी जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, आपके वो जिनके साथ आप कनेक्ट है, उनके लिए आपकी अगले 72 आवर्स के लिए एनर्जीज क्या रहेंगी। सेजिटेरियस की सेजी पर्सन के लिए करंट एनर्जीज क्या है। सेजी के पर्सन की सेजी के पर्सन के लिए एनर्जीज देख लेते हैं अगले 72 आवर्स के लिए क्या रहेंगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड द सन। तो सेजिटेरियस जो आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है और अट्रैक्शन है, और भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन आप काफ़ी उनसे प्यार और प्रेम करते हैं और वो भी आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। भले ही डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, लग रहा है कि पक्षपात है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से फिर भी कितना ही कुछ भी हुआ है लेकिन प्यार प्रेम करते हैं। तो सेजिटेरियस आप पूरी तरह से ओपन अप होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि नई एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी एनर्जी के साथ वो हर किसी के साथ इक्वल रहता है, चाहे अपना है, चाहे कोई पराया है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है। उसी एनर्जी के साथ अगर आप नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जो है जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में अड़चने आ रही हैं वो खत्म होंगी और रिश्ता गॉर्जियस होगा। अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी, एक राजा या राजकुमारी की तरह, यानी कि एक रिच फैमिली की तरह, एक अच्छी फैमिली की तरह जो है। रिच मतलब पैसे से रिच नहीं हो सकता, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिश्ता मजबूत हो, ये लगे कि हाँ दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं, खुश हैं, तो उस तरह से जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। खुशियां आ सकती हैं और बहुत जल्दी कुछ जो है सेजिटेरियस इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जितना जल्दी रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, जितना रिश्ते में कन्फ्यूजन दूर होगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतने ही जल्दी उन्हें प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिलेगी या उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा और खुशहाल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसी आपकी एनर्जी बता रही है। तो आप पूरी तरह से
आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, ओपन अप होने के लिए रेडी हैं, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन बातों को ख़त्म करना चाहते हैं जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं। क्योंकि भले ही आप शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनकी उनकी 72 आवर्स के लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी, उनकी एनर्जीज क्या हैं आपके प्रति, यानी कि सैजी के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं सैजी के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो भी, उनकी भी एनर्जी जो बता रही है कि वो भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है वो खत्म होंगी। और वो किसी की उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन्हें किसी की हेल्प लेनी पड़ी, किसी की मदद लेनी पड़ी, वो किसी की हेल्प या मदद लेकर आगे बढ़ेंगे। और जिसको भी वो या फिर जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो घर का बड़ा बहन भाई है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं या कोई और है, तो जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं उनकी हेल्प लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो पूरी तरह से ओपन अप होंगे, एक गुड एनर्जी के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। उनको लगता है कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा हुआ, तो दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्स ही रहा है, जो हो सकता है कि उससे पहले आपने एक्सप्रेस ना किया हो, ये बातें आपने एक दूसरे से छिपाई हो, जिस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें, अड़चने आ रही हैं। तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है तो वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। उन दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ, स्टेबल और खुशहाल बनाए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो। छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर प्यार प्रेम होता है तो वहाँ थोड़ी बहुत तुतुमय में भी होनी स्वाभाविक है। तो इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे बढ़ना हो शुरू हो जाए और वक्त के साथ ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बन सके, खुशहाली आ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन इसमें आप जो है एनर्जी फील कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा सैजिटेरियस। सैजिटेरियस इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द हैंग्ड वन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सैजिटेरियस इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप जो है हैंग हुए हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है। उनको लग रहा है कि आपने चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है, लेकिन किसी ने किसी के साथ भी चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है। तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए। उठिए, चलिए और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़िए। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक है। तो उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ जो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, गैम्बलिंग रहा है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या नेगेटिव सोचना,
या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना। जो भी बाधाएं रुकावटें दिक्कतें रही हैं उनको लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो समय भी आपका तो इसी उम्मीद के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे छटना तय होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और उस अंधकार को पूरी तरह से छिपा देता है अपनी रोशनी के साथ। तो अगर उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे, क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने एफर्ट लगाते हैं, एनर्जी डालते हैं, अपनी तरफ से मेहनत और कोशिश करते हैं। तो लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर, तो इसको जो है आपको यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आप इसको यूटिलाइज करेंगे और उन चीज़ों को लेट गो करेंगे जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही है, तो भाग्य आपका साथ देगा, समय आपका साथ देगा और धीरे धीरे करके जो है इस एंजाइटी से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे और नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो फिर से रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। तो नई एनर्जी के साथ, क्योंकि यूनिवर्स भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने एनर्जी डालते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, अपने खुद पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो समय को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ सकती हैं, फिर से आपका नज़रिया चेंज हो सकता है। तो जब तक आप पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं तो समय का सदुपयोग कीजिए और आगे बढ़ जाइए। जो भी अड़चने हैं, बाधाएं हैं, समय के साथ, वक्त के साथ खत्म होंगी और चीज़ें सही होंगी। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी। जस्टिस, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने साथ या सामने वाले के साथ जस्टिस कीजिए, ना तो आपके साथ अनफेयर हो, ना तो सामने वाले के साथ हो। तो कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, डिसाइड कीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, स्टेबल होने के इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन के लिए तैयार हैं। तो अपने डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ जाइए, अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए और जो है गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अपने इमोशंस शेयर कीजिए, ताकि जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, इस रिश्ते को समझते हैं, इस प्यार को समझते हैं, उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने, तो रिश्ता चेयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, विनिंग किया जा सकता है और कामयाबी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर से रिश्ते में खुशहाली आ सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। तो कर्म और धर्म को मायने रखते हुए जिसने जैसा कर्म कांड किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको फल मिलना चाहिए। तो अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आगे बढ़ जाइए, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और चेयरफुल हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें, जो सेगमेंट आपने ऐड किया है आप लोगों की डिमांड पर हुआ है, तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्लियरली आपने क्वेश्चन को सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। रोमांस एंड नो नीड टू वरी। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ते हैं अपने साथ और सामने वाले के साथ जस्टिस करते हैं तो जो उसके अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं,
तो एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के इमोशंस समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं। तो आप इसमें जो है रिश्ता आप रोमांस कर सकते हैं, रिश्ते में खुशियां सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, रोमांस किया जा सकता है और इसमें विनिंग और सफलता आपको मिल सकती है। आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। तो पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, एनर्जी और एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, आप रोमांस करेंगे, खुशियां सेलिब्रेट करेंगे और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।